प्रश्न को लेके आज सबसे पहले हम अपने प्रिय मित्र सिद्धांत सहगल जी के पास जाएंगे कि ये जो घटनाक्रम हुए सारे के सारे नए नए वर्ष की शुरुआत के अंदर ही उसने बहुत सारे संदेश दिए हैं। तो क्या वो प्लेनेटरी कंडीशंस हैं, क्या वो सितारे हैं जो एक किस्म से अमेरिका के साम्राज्य को इतने पुख्ता तरीके से पुनर्स्थापित करके बता रहे हैं और बाकी लोगों में खौफ आना स्वाभाविक है कि हाँ, अमेरिका का जो मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक माइट है, टेक्नोलॉजी का माइट है, बहुत बड़ा है, अभी बहुत बड़ा है। और डी डॉलराइजेशन को भी पूरा फेल कर दिया, यानी कि डॉलर के प्रभुत्व को भी स्थापित किया, तेल को अपने हाथ में लेकर। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के अंदर है। सिद्धांत सहगल जी। नमस्कार सर, आपको और हमारे दर्शकों को भी फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष की शुरुआत आपने देख ही ली है कैसी हुई है, और ज्यादा दिन की बात नहीं है। पिछले प्रोग्राम में ही, पिछले रविवार को ही, जब 2026 पे हमने चर्चा की थी और बोहरा सर ने पूछा था कि कैसा जाएगा ये वर्ष, तो आप लोगों को याद होगा, दोबारा रिपीट देख सकते हैं, जहां मैंने कहा था कि सत्ता और जनता का संघर्ष बढ़ने वाला है और 2026 जो है काफी संघर्षशील वर्ष होने वाला है। तो सत्ता और जनता का संघर्ष ईरान में दिख गया आपको उसी दौरान, और ये बढ़ेगा, यानी सत्ता और जनता का संघर्ष हर देश में बढ़ने वाला है। तो यहां तक तो ये बात थी। वेनेजुएला का जो इंडिविजुअली जन्म हुआ है 1811, उनकी उस देश की जो डेट ऑफ बर्थ मुझे मिली है 5 जुलाई 1811 3 बजे के आसपास, वेनेजुएला, कैराकस। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और धनु राशि की कुंडली है सूचना के अनुसार, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ खुल नहीं रहा है करके। बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है और शनि की अंतरदशा इस वक्त वेनेजुएला की चल रही है। शनि वक्री है और केतु के नक्षत्र में है। यहां मैं सिंपल ज्योतिषीय रूल रिवील करना चाहूंगा कि किसी भी महादशा, एक तो शनि की अंतरदशा जो चल रही है वेनेजुएला की, वो शनि मारक होता है, और शनि जो होता है दुख का कारक होता है, कष्ट का कारक होता है। इन चीजों को ऐसे ही सीखना है आपने आज धीरे धीरे। शनि केतु के नक्षत्र में है, तो कोई भी अंतरदशा, कोई भी ग्रह जब केतु के नक्षत्र में होता है, XYZ कोई भी ग्रह हो, तो उस ग्रह की अंतरदशा या महादशा में, यानी वो ग्रह जो केतु के नक्षत्र में है, जातक दिशाहीन होने लगता है। देश है तो देश दिशाहीन होने लगता है, यानी केतु के गर्दन है नहीं। शनि ने, मान लीजिए यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करें तो शनि ने जिस नाव की सवारी की उस नाव का नाविक ही नहीं है, और शनि को तो नाव चलानी आती नहीं है, और वो नाव अपनी मर्जी से लहरों के अनुसार जा रही है इधर उधर। तो वेनेजुएला की कुंडली की स्थिति तो इस वक्त यही है, जो इमीडिएट मुझे प्रोग्राम शुरू करने के 2 मिनट 5 मिनट पहले किसी ने मुझे भेजी जल्दी से, तो इसका आकलन इतने शॉर्ट टाइम में मैं अभी इतना ही कर पाया हूं। बाकी अगर कोई बात आगे बढ़ी तो फिर देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अब बात यह है कि विश्वगुरु निश्चित तौर पे किसी को मुगालता नहीं रहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ही है। और कौन लोग थे वो जो डोनाल्ड ट्रंप को जोकर समझते हैं? मैं कई बार यहाँ प्रोग्राम में बोल चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप मल्टी बिलियनियर है, इतना बड़ा, इतना धनवान आदमी, एक देश का राष्ट्रपति बन गया, वो भी दूसरी बार। उसको अगर आप जोकर, मूर्ख, बेवकूफ समझेंगे तो फिर बेवकूफ मूर्ख वो नहीं है, समझने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, मैं कभी मजाक में फेसबुक पे लिखा था कि अरे इसको नोबेल प्राइज दे दो, नहीं तो ये आग लगा देगा पूरे विश्व में। अब नहीं मिला नोबेल प्राइज इनको, तो इन्होंने फिर बोला कि नोबेल प्राइज जब मुझे मिलना ही नहीं है तो फिर मैं क्यों संत बन के बैठा रहूं। चलो, लेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे काम किया जाए, तो काम शुरू कर दिया उन्होंने। अब जहां तक देशों की बात है, देखिए अमेरिका निश्चित तौर पे शक्तिशाली है, संदेह वाली कोई स्थिति नहीं है। उसके टक्कर में एकमात्र मुझे पुतिन शक्तिशाली दिखते हैं। पुतिन ने बहुत रिटेलेट किया है अमेरिका के साथ। वो सीरिया पे अटैक के वक्त भी पुतिन ने जो हमला कर दिया था अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए, तो कुछ लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि पुतिन भी मतलब किसी काम का नहीं है। तो इतिहास विस्मृत हो जाता है लोगों को दिमाग से।
अब पुतिन तलवार लेके रोज उतरा रहे क्या सड़क पे? हाँ, चीन की बात कर सकते हैं। चीन जो इस वक्त विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और काफी एग्रेसिव तरीके से वो सब कुछ करता है। भारतवर्ष पे तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से वो मतलब बिहेव करता है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि चीन की सेना आज तक लड़ी नहीं है कहीं। वो बस लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करती रहती है। लंबी बड़ी सेना दुनिया को दिखा दी जाती है। मुझे नहीं लगता जिस सेना को लड़ने का अनुभव नहीं है वो सेना अचानक से किसी बड़े युद्ध में जाए और वहां वो जीत के वापस आ जाए। संख्या बल मायने नहीं रखता, वहां कलेजा भी मायने रखता है, एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। ये चीज है सर।